अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही प्यारा गले का डिज़ाइन। बहुत ही प्यारा है, आसान है, सिंपल है। और इस गले की ख़ास बात ये है इस डिज़ाइन की कि ये आप चाक, दामन और बाजुओं पे सेम ये डिज़ाइन बना सकती हैं। बहुत ही आसान है। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना है, कहीं से स्किप नहीं करना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर बुकरम का पीस है डबल में। आपकी आसानी के लिए चौड़ाई और लंबाई बता देते हैं। डबल में बुकरम की चौड़ाई है 5 इंच और लंबाई है 17 इंच। अब कटिंग करने से पहले हम यहाँ पर इसकी रेब निकालेंगे, सीधी लाइन लगाएंगे ऐसे। इसके बाद हम गले का फैलाव रखेंगे तो नॉर्मल साइज़ होता है 3.5 इंच। हमने यहाँ पर एक साइड पे लेस लगानी है तो हम 2 पॉइंट ज़्यादा रखेंगे, यानी कि 3.25 इंच रख लेंगे। 4 इंच ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हमने एक साइड पे लेस लगानी है। लंबाई रखेंगे 7 इंच। इस तरह हम इस निशान को ऐसे सीधा करेंगे, इस निशान को भी ऐसे सीधा कर लेंगे ऐसे। इसके बाद हम गले की शेप दे देंगे, जहाँ से आधा इंच आपने नीचे इस तरह इंच स्टेप को रखना है। ये सबसे आसान तरीका है वी शेप गला बनाने का। जिनको वी शेप में गला बनाना नहीं आता तो यहाँ पर आधा इंच का निशान लगाया है, यहाँ से लेना है और इस तरह निशान लगाते हुए इस निशान के साथ ऐसे मिलाते हुए हमने वी शेप में गला बना लेना। ये बहुत ही आसान तरीका है जिनको वी कटिंग नहीं करना आता। तो यहाँ पर हम स्लिट का निशान लगाएंगे 8.5 इंच पर। अब इस निशान को ऐसे सीधा करेंगे, 1 इंच की दूरी पर दोबारा निशान लगाएंगे। अभी यहाँ पर स्लिट का निशान लगाएंगे 1 पॉइंट पर। अब इस तरह स्केल को रखते हुए सीधी लाइन लगाएंगे। यहाँ से हमने स्लिट की कटिंग करनी है तो इस तरीके से ऐसे सीधी लाइन लगा देंगे। इसके बाद हमने इस लाइन से 1 इंच से 1 पॉइंट कम रखना है और फिर दोबारा हमने बाहर से गले को नीट करने के लिए सीधी लाइन लगा लेनी है ऐसे। अभी बाहर से गले को नीट करने के लिए यहाँ पर रखेंगे इस लाइन से 1 इंच से 1 पॉइंट कम ऐसे रखते हुए ऐसे निशान लगाएंगे और यहाँ से फिर इस निशान को इसके साथ ऐसे गुलाई में मैच करेंगे, ऐसे शेप दे देंगे। अब इसके बाद हम कटिंग करेंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट्स करें। तो इस तरीके से यहाँ पर हम ऐसे चौकोर इस तरीके से कटिंग करेंगे। फिर बाहर से नीट करेंगे। इस तरह हमने इस लाइन से कटिंग करनी है और गले को नीट कर लेना है ऐसे। तो यहाँ पर हमने बुकरम की कटिंग कर ली। इस तरीके से हमने गले को कट कर लिया। यहाँ पर देखिए, अभी हम इसको कपड़े पर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़े का पीस लिया, इसको सिंपल पानी का स्प्रे करते हुए इनको अच्छे तरीके से ऐसे प्रेस करेंगे। अब प्रेस करते हुए यहाँ पर हमने सेंटर पैनल लिया है, जो गले का हमने कटिंग किया है उसको इस पर रखेंगे और पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद हमने जो गला कट किया है इसको रखेंगे और इसके साथ मिलाते हुए हम इसको पेस्ट करेंगे। ये सबसे आसान तरीका है गले को पेस्ट करने का। इस तरह साइज़ में कोई फ़र्क नहीं आता। तो इस तरह पेस्ट करने के बाद हम इस पैनल को ऐसे रिमूव करेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर स्केल रखते हुए इसकी बराबर इस तरीके से कटिंग करेंगे। ऐसे कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे हमने कपड़े की कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हमने यहाँ पर कट लगाने हैं। ये वाली गहराई वाली जगह पर हमने ऐसे कट लगा देने हैं। इसके बाद हम इसका मार्जिन नीट करेंगे। तो मार्जिन नीट करने के लिए कोई सी भी ग्लू स्टिक ले लें और इस तरह लगाएं और इस मार्जिन को इस पर ऐसे पेस्ट कर लें। ये सबसे आसान तरीका है मार्जिन को नीट करने का। यहाँ पर भी हम ग्लू स्टिक लगाएंगे और इस तरीके से रखते हुए हम इसका मार्जिन जो है वो पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लें कितना इसका नीट मार्जिन है, कहीं पर भी कोई सलवट नहीं है। तो इस तरीके से आपने मार्जिन नीट करना है। अभी आपने अगर मार्जिन बड़ा कटिंग किया तो यहाँ पर सलवटें आएंगी। इसी तरीके से आपने इतना ही मार्जिन रखते हुए ऐसे इसको पेस्ट कर लेना है। फिर इसके बाद हमने एक पैर की सिलाई लगानी है। इस तरह गले को नीट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा काम कितना आसान हो गया। हमने मार्जिन को पहले सेट कर लिया है, बार बार हमें सेट नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पर हमने एक पैर की तरफ सिलाई लगाते हुए अभी यहाँ पर हमने गले की सेंटर क्रीज बनानी है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम चौक से निशान लगाएंगे इस तरीके से।
तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी इसकी सेंटर क्रीज बनी है। यहाँ पर हम इस निशान को ऐसे गहरा करेंगे, फिर हम शर्ट ले लेंगे, शर्ट पर रखेंगे इस गले को और इस तरीके से हम एक रफ सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने का हमारा मकसद है कि हमारा जो गला है शर्ट से इधर उधर ना हो। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अभी हम गले की सिलाई करेंगे ऐसे। अब ये वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर धागे को कट किया है। अभी हमने आधा इंच की दूरी पर ऐसे कपड़े की कटिंग कर ली है ऐसे। इसके बाद यहाँ पर हम स्लिट की कटिंग करेंगे और यहाँ पर हम कट लगा देंगे। अब यहाँ पर कट इतने लगाने हैं कि सिलाई का धागा ना कटे, बाकी आपने कपड़े पर 1-1 इंच के फासले पर कट लगाने हैं। इसके बाद हमने गले को ऐसे सीधा कर लिया है और इसके नीचे से हमने कर दी है तुरपाई और गले को हमने कर लिया है नीट। अभी हम कपड़े की एक पट्टी कट करेंगे जिसकी चौड़ाई है 1 इंच पर, इससे हल्का सा 1 पॉइंट ज़्यादा है। इसको हम दोनों तरफ से इसका मार्जिन ऐसे फोल्ड करते हुए एक पट्टी सिलाई करेंगे इस तरीके से। अब इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे तो इतनी चौड़ाई पर हमने एक सीधी पट्टी तैयार करनी है। सिंपल इसका मार्जिन ऐसे ही मोड़ते हुए ऐसे पट्टी को ऐसे सीधा करके हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर सिलाई करने के बाद हमने 2 इंच की लंबाई पर ऐसे हमने ये वाली पट्टियाँ कट कर लेनी है। तो अभी यहाँ पर हमने काफ़ी सारी ये पट्टियाँ बना ली हैं। इसके हमने बनाने हैं लूप्स। इस तरीके से हम इसको डबल करके प्रेस करेंगे तो ये ऐसे ही लूप्स बन जाएंगे, लगाने में बहुत आसान होगी। ये वाली साइड लेनी है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने लगानी है फैब्रिक ग्लू आधा इंच की दूरी पर। यहाँ पर जो तीरे की सिलाई आएगी इसको छोड़ते हुए हमने यहाँ पर ग्लू लगाकर ये वाले जो लूप्स हमने तैयार किए हैं इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन आधा इंच से हल्के से कम है, इतने आपने बाहर निकालने हैं। यहाँ पर आपने लूप्स को पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर जितना आपको गैप पसंद है 1 इंच की दूरी पर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से ऐसे लूप्स लगाते जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सारे इस एक साइड पर लूप्स लगा लेंगे एक ही फासले पर, यानी कि ध्यान रखते हुए। चाहे तो इंच टेप पे नाप करके लगा लें। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही अंदाजे से इस तरीके से ये सारे लूप्स लगा लूँगी। अभी लूप्स जो हैं कोई कोई एक साइड से उठा हुआ है तो ये इसी तरह ही होंगे, क्योंकि हमने दोबारा इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू लगानी है फिर लेस लगानी है। तो यहाँ पर देखिए हमने इनको प्रेस किया इस तरीके से, अच्छे तरीके से ये पेस्ट हो गए हैं। अभी हम इनकी कटिंग कर देंगे। इनका मार्जिन हम नीट कर लेंगे यहाँ से। तो ऐसे हमने इनका मार्जिन जो है पहले नीट कर लेना है। तो ऐसे इसका मार्जिन नीट करने के बाद हम दोबारा ये वाली ग्लू लगाएंगे ऐसे। अब ग्लू लगाने के बाद ये जो लेस है यहाँ पर हमने कट लगाने हैं 2-2 इंच के फासले पर और इस तरीके से इस लेस को इसके ऊपर हमने पेस्ट कर लेना है। अभी यहाँ पर भी हम ऐसे ही ग्लू लगाएंगे। और इस लेस को इसके ऊपर सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें इसके ऊपर हमने लेस को कर दिया है पेस्ट। तो ये देखें इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बनेगा। यहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त है डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन देखें इस तरीके से आपने बनाने के बाद अभी इसकी सिलाई लगानी है। यहाँ पर मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। देखें इस तरीके से आपने ये वाले जो लूप्स हैं वो पहले लगा लेने हैं। अभी क्या करना है, इस साइड से हम लेंगे, यहाँ पर हमने बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगानी है।
अब इस साइड से आपको सिलाई लगाना मुश्किल लगेगी, लेकिन बहुत ही आराम से आपने इसे सिलाई लगानी है, क्योंकि हम दूसरी तरफ से अगर सिलाई लगाएंगे तो आपको नीचे बटन टेक पट्टी लगानी और लेस को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच का कपड़ा लिया है और इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पर रखेंगे ऐसे। ये बटन टेक पट्टी हम पहले लगा लेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरी साइड को सिलाई करेंगे तो बहुत ही आसानी होगी। अगर आप पहले वाली वो सिलाई लगाएंगे, दूसरी तरफ वाली सिलाई लगाएंगे, तो ये वाली बटन टेक पट्टी जो होगी ये मुश्किल से सेट होगी। तो यहाँ पर देखें ऐसे हमने सिलाई को लगाना है। अब ये वाली जो सिलाई है इसके ऊपर खुद ब खुद ऐसे ही आराम से आएगी, ये देखें। तो यहाँ पर हमने ये वाली गले की सिलाई कर ली है कंप्लीट, धागे को कट किया। तो यहाँ पर देखिए फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त गला बन के रेडी हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक ही सिलाई के साथ बटन टेक पट्टी, लेस, लूप सबको लगाया है। तो यहाँ पर देखिए आप चाहें तो इसमें और इसको मज़ीद बना सकती हैं मोती लगाकर, लेकिन आप यहाँ से देख लें कि ये डिज़ाइन अगर हमारे शर्ट के बाजू पे भी बनेगा तो कितना खूबसूरत लगेगा। अगर ये डिज़ाइन हम चौक पे बनाएंगे, सिंपल सा डिज़ाइन है, लेस वैसे ही लगती है। अब ये वाली पट्टियाँ नुमा लूप्स लगा लें तो बहुत ही खूबसूरत जो है वो डिज़ाइन लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और एक अच्छा सा कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।